ना आरओ की परीक्षा निकट है और यूपीपी की ही है। तो उसके तहत हम लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग बायोलॉजी का भाग साइंस में बायोलॉजी पहले तौर पे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के जो जीव जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है। विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव जात में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। ठीक है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेनेटोलॉजी। ठीक है। फ्लाइंग फिश क्या है? एक मीन है। और नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटपक्षी मछली जो है गैम्बूसिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गैम्बूसिया अब सब आपको अच्छा दिख रहा होगा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। प्लैनेट। ठीक है। मानव सदृश लघुकपि है गिबन। ठीक है। दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली क्या है? व्हेल शार्क है। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरों के बाल से। समुद्री घोड़ा एक मछली है। ठीक है। हिप्पोकैम्पस कहते हैं। गोलीकम निमोटोड्स में से होने वाला रोग जो है फाइलेरिया है। याद रखिए गोलीकम से होता है फाइलेरिया। सबसे बड़े अकेशा कशेरुकी क्या है? स्क्विड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय नहीं होता है, चूहों में नहीं होता है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में नहीं होते हैं। कीट नहीं है। कीट नहीं है कौन? मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेढक एवं सर्प आते हैं। ठीक है। वृक्ष पक्षी वर्ग में नहीं आता कौन? चमगादड़ नहीं आता। स्तनधारी है ना ये, क्योंकि ये अंडे नहीं बच्चे देता है, अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपूत है। ठीक है। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। ठीक है। खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। वह तंत्र जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में से बड़ा होता है चींटी का। पक्षी क्या कहलाते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। वंशागत क्या है? जो है जेनेटिक्स है। पर्यावरण इकोलॉजी है। जीवाश्म पैरियो बायोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण के अध्ययन को है इकोलॉजी कहते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन बता ही चुका हूँ। परिवर्तन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उसकी पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? ऐसे सवाल है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस विधारी का उपयोग किया था वह गार्डन पी था। ठीक है। मटर का दाना। यौन संबंधित आनुवंशिक रोग हेमोफीलिया है। ठीक है। डायनोसॉर्स पाए जाते हैं मेसोजोइक युग में। ठीक। अब हम लोग कोशिका ऊतक अंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक आए हैं। कोशिका की अधोभाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को। ठीक है। जो साइड बैग कहते हैं इसी को, लाइसोसोम को। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दी गई है। वो किसने दी है? तो वाटसन एंड क्रिक ने दी है। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका वित्त के प्रकार से। ठीक है। फिर आता है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो क्या है? स्टेपीज है। प्रत्यक्ष इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु। लिगामेंट कहते हैं। वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियाँ। ठीक है। जो बच्चे होते हैं 300 होती हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं मनुष्य के लीवर में कोशिकाओं की रचना की है जापान के वैज्ञानिक ने। मानव शरीर से क्रिया विज्ञान क्या है? दो न्यूरॉनों के बीच की खाई को कहते हैं सिनेप्स। ठीक। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अराइवोलाई। ठीक है। जिह्वा के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है अग्र। ठीक है। मीठा भाग मतलब जीभ के अग्रभाग में मीठे का पता चलता है। ठीक है। तो अभी इसके 4 भाग हैं। पार्श्व है। ठीक है। मानव हृदय कितने चैम्बर से घटकों का बना है? केवल 4। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। ठीक है। और एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदन मतलब सूंघने की क्षमता।
की कमी को, ठीक है। एनीमिया हो गया तो मतलब तुम सूंघ नहीं सकते अच्छे से। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संकुचन संसूचक संवेदी होते हैं, जैसे 380 नाइक्रोमीटर धैर्यमान के लिए उससे भी कम होते हैं, मतलब बड़ा ज़्यादा होते हैं। मानव कलाई में नाड़ी से स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय मतलब धक धक करता है, उसी दर पे हमारी नाड़ी भी स्पंदन करती है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी होती है तो श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है शून्य कैलोरी। जो मनुष्य नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, तो वह पीड़ित है बुलिमिया से, मतलब खाते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभाव है आँख, ठीक है। हानिकारक, ठीक। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभाव है अंग मस्तिष्क, ठीक है। कैमरे के कैमरे के फिल्म से तुलना की जाती है आँख के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस, ठीक है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली का प्रकट होती है, वह मस्तिष्क की। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ित को परेशान करता है, धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों में जीवित हृदय का लगभग 80% भाग प्रोटीन है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है, मतलब 120 से ऊपर हो तो हाई ब्लड प्रेशर और 80 हो तो लो ब्लड प्रेशर। आगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और इसके पेयर पूछे हैं तो 23 बताएंगे। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता पाई जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी से एडीपी में। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट होता है। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल आपको बताना है कौन सा विटामिन है, का नाम है। बीएमडी बीएमडी जो है परीक्षण किया जाता है अस्थिरंध्रता के, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। फिर अब क्या आता है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो होता है अर्थराइटिस होता है, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, जमाव से होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर, किडनी पर मतलब। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझाता है, क्योंकि यह कम करता है क्या, एचडीएल का स्तर। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस, ठीक है। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचाने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, कितने, 1 से 2 दिन तक जो है। जब शरीर में जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वह जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत 5 पेशियाँ होती हैं जबड़े में। एस ए नोट्स नाम से जाना जाता है पेस मेकर को जो होता है उसे एस ए नोडस नाम से जाना जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। बिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है मतलब 1.5 लीटर, ठीक, 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध में भी पाया जाता है। तभी तो रात को दूध पीने के लिए बोला जाता है, ठीक। तो आपको आराम से नींद आ जाते ही थका पेशी। वे परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच में, ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ठीक है, समतापी हम लोग हैं। तो नेक्स्ट आता है, कृत्रिम हृदय में जारजीवक साथ हैं। फिर लेसर बीम का उपयोग आँख की एक दिशा में होता है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृंतक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षित होती है आवणता, ठीक है। फिर आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है सोडियम की, ठीक है। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोगी होता है सोडियम पोटेशियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, कैल्शियम है। तत्व रंग के लिए जिम्मेदार है मेलेनिन, मतलब मेलेनिन आपके शरीर में जो है कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो उसके कारण आप काले गोरे हो सकते हैं। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है।
अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोनों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस की आइलेट की बीटा सेल द्वारा होता है क्या इंसुलिन निकलता है। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होते हैं, एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है वो अग्नाशय है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना ये। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा सॉरी कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायराइड ग्रंथ के द्वारा होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं वसा का, ठीक है, जो हम लोग स्टोन हो जाते हैं वही वसा वसा के ही बने होते हैं। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है, मतलब एक एज होती 40, उसके बाद उनके जो पीरियड होते हैं वो नहीं आते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं आते हैं। फिर पादप हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और जिबरेलिन, एबिसिक्स अम्ल और एथिलीन और फ्लोरोजिनस है, ये पादप हार्मोन है, मतलब ये पेड़ों में होते हैं, ठीक है, मानव शरीर में। और ये सभी न किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, ये नहीं होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ है प्यूरिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्यूरिटी। फिर फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है एथिलीन, अभी देखिए आ रहा है ना। तो अब पूछा जाए जो फल की परिपक्वता होती है, जो निपुण हो जाता है, वो एथिलीन हार्मोन ना हो तो फल पकेगा नहीं बढ़िया से, ठीक, परिपक्व नहीं होगा। लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध हार्मोन एड्रेनलिन है, ये तब आता है जब आप डर गए हो, तो या तो फिर लड़ो या फिर भागो, ये तभी जागृत होगा। जब जान पे आती है तभी एड्रेनलिन हार्मोन जागृत हो जाता है। एंजाइम्स मूलतः होते हैं प्रोटीन के, और एक प्रोटीन नहीं है ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, प्रोटीन नहीं है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन से, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तभी सब होता है। पादप हार्मोन नहीं है, कौन, इंसुलिन नहीं है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इंसुलिन होता है प्रोटीन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा था पादप हार्मोन में इंसुलिन नहीं होता है, तो इंसुलिन होता है प्रोटीन, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है अग्नाशय में। अब आता है प्रोजेस्टेरॉन जो होता है गर्भाशय महिला में होता है। तो और महिला ने गर्भ धारण किया तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन तो होगा ही, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट दी जाती है। अंडाशय होता है टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन होगा तभी हार्मोन्स अंडाशय में पुरुष निकलते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड के लिए है और इंसुलिन अग्नाशय से है। नेक्स्ट क्लियर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और एस्पार्टम क्या है, संश्लेषित मधुरक है। न्यूप्रिन एक विशिष्ट रबड़ है। रियान एक सेलुलोज है, ठीक है, घास से मिलता है सेलुलोज है। एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चों को आलिंगन करती है, तो ऑक्सीटोसिन क्लियर है। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, मेलानिन जो होता है। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। मूत्र का रंग जो पीला होता है किसकी वजह, तो यूरोक्रोम की कारण जो है जो हम लोग का वाश जो सुसु होता है इनडायरेक्टली कह सकते हैं, वो पीला हो जाता है। पित्तनाशक नहीं है तो हिस्टामिन नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में वे परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, मतलब जो कहते हैं कि भूख लगी थी अभी अब खत्म हो गई, वो उसी कारण होता है। पहले से ग्लूकोज इकट्ठा तो यकृत में होता है, लीवर में। प्रोटीन पाचन में सहायक एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित कर सकता है वसा, ठीक है। जैसे मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये काम नहीं है, ये तो इंसुलिन करेगा जाकर। फिर दोष युक्त वक्र वाले और ये इंसुलिन निकलता कहाँ से, अग्नाशय से। तो नेक्स्ट है दोष युक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, ये इसमें निहित क्रम है प्राशन। वक्र मतलब किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है हार्मोन कौन, एडीएच द्वारा। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है, तो किडनी, ठीक है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के द्वारा, और श्वसन प्रक्रियाविधि में सांद्रता प्रसन्नित और उच्छ्वासित वायु से अप्रदूषित होती है नाइट्रोजन, ठीक है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से कम, मतलब पित्त, शरीर के पित्त का निर्माण होता है यकृत में, ठीक है। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से, ठीक है। मानव का मुख्य नेत्रजनीय उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किडनी के द्वारा। यदि
वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित होता है, जिसका कारण है ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। ये उद्योग और वह उद्योग जिसमें रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, पनीर। पनीर में रेनिन एंजाइम होता है। साइनाइड विस्पान से तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। ठीक है। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। ठीक है। फेफड़ों में कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। फेफड़ों से कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन का वाहक होता है वो फेफड़ों कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन होता है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त में निर्धारित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूह को खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह के परीक्षण करने का समय नहीं, उसे ओ रक्त दे सकते हैं। ठीक है। मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर जो है ओ समूह। थ्राम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। अगर थ्राम्बिन नहीं होता तो फाइब्रिनोजन नहीं होगा, फाइब्रिनोजन नहीं होगा तो रक्त का जमाव नहीं होगा, विटामिन के की कमी से के रक्त जमाव नहीं होता है। तीनों बातें क्लियर है ना। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति बढ़ जाती है। यदि हृदय स्पंदन को समांजित करता है तो गति प्रेरक है। मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में प्रयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। फिर आता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में। ठीक है। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है और जिसे किसी मरीज के उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो बनाया था ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। तो वही ओ है ना, मतलब प्लास्टिक वाला बता रहे हैं कुछ है ये लोग। यदि माता पिता के रक्त ए समूह है और ए और बी, माता का ए है, पिता का क्या है? ए बी है, तो नवजात शिशु में असंभव है कि ओ ही होगा। या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। तो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अंतक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपवर्तनीय जटिल संबंध बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा माना जाता है कि शरीर की में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है? हृदय विकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए तो सफोला वाला लोग तेल यूज करने लगे हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त जो बहने लगता है, क्योंकि रुधिर कोशिका जो नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। रुधिर बड़िका जो हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह होती है लोहा। भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। ठीक है। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है। सबसे ज़्यादा आलू खा लो बस तुरंत एनर्जी आ जाती है, इसलिए समोसा खा के आदमी मस्त हो जाता है, पेटीज खा के हो जाता है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, बी सी। ठीक है। और कीड़ा वसा में है, के ई डी ए। विटामिन ए कैरोटीन, विटामिन ए कैरोटीन एंजाइम पेप्सिन। अब ये जो नाम है कैरोटीन क्या है? तो विटामिन है एक। फिर पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन होता है महिलाओं में गर्भाशय के समय। ठीक, गर्भाशय के लिए आवश्यक हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन है। केराटिन जो है प्रोटीन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैरोटीन आपको किससे मिलती है? गाजर से मिलती है। विटामिन ए होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी। और शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य है विटामिन ए। विटामिन आवश्यक होता है सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए की कमी अगर हो गई तो आँख की दिक्कत हो जाएगी। वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम है तो अंडा बोला जाता है ऐसा। विटामिन डी रिकेट्स है। विटामिन डी क्या है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के की कमी से रुधिर जमाव, ऐंठन, हीमोफिलिया वजह हीमोफिलिया का अनुवंशिक होता है तो वहाँ पे। ठीक है। आपको ध्यान इसी कारण होता है। थायमीन बेरी 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 B3 आ जाता है। बेरी बेरी किसमें है? पेलेग्रा रोग B3 के कारण होता है, नियासिन नाम है। ठीक है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और B1 का नाम क्या है? थायमीन। और B3 का नाम नियासिन। पेलेग्रा रोग होता है विटामिन के की कमी से ये हो जाता है, पढ़ ही चुके हैं। दूध, चीज एवं अंडे विटामिन के स्रोत हैं ए और डी के। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं को की विषाणु संक्रमण से रक्षा करते हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। गाय के दूध में होता है कैसीन। ठीक है। गाय के दूध में होता है। अभी रात के 2 बज रहे हैं।
ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है कौन? कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। फंक ने जो आविष्कार किया था विटामिन का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूँ अंकुर का तेल। गेहूँ अंकुर का तेल, जो अंकुरित गेहूँ होता है उसका तेल। जल में घुलनशील विटामिन पता ही है, बीसी है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है कैल्शियम। ये बोल रहा है मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, वैसे आवश्यक है। कुछ मिस्टेक होगा। शरीर में भंडारित नहीं होता है कैल्शियम। विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। फिर मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, ठीक है। और कौन? वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है, और आयोडीन पता ही है ना। और इसकी विशिष्ट कमी से व्याधि हो जाता है, जिसे ये कहते हैं। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पालिश किए हुए चावल होता है, बेरी बेरी, मतलब बात कर रहा है ये पीवन की, नियासिन की या थायमीन की, आप बताइए। थायमीन की बात कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। साइनोकोबालामिन जो आपको पता है B12 है, ठीक है। विटामिन B12 के मौजूद धातु होती है कोबाल्ट होती है, प्रोटीन इकतीस होती है, अमीनो अम्ल में सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन समूह को। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। भोजन गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण इसमें उपस्थित है कैसीन के साथ साथ कैरोटीन भी होता है। लोहे के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। प्रोटीन वसा दोनों की प्रचुरता है सोयाबीन में। एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है विटामिन सी को। घाव बढ़ने के लिए सहायक जो है विटामिन सी है। वो सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है आंवले में, ठीक है। मिर्च में दिए गए विकल्प के अनुसार है, वैसे आंवला में सबसे ज़्यादा। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आँख की कमी जो होती है मतलब जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, सौंधी आती है विटामिन ए की कमी से। और बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। प्लेग्रा रोग B3 के कारण होता है, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वसा के अच्छा चयापचयी प्रक्रम में मिलती है अधिकतम ऊर्जा। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा में। बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरोटीन। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है रागी, ठीक है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के। तो हृदय स्वस्थ रखना तो सेब खाते रहिए, पोटेशियम। कैल्शियम कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक उर्वरक है विटामिन। इसका नाम है विटामिन डी का। न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे मेरास्मस कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वासिकोरस और मेरास्मस याद रखिएगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो प्रस्তুत होती है ऊन में, ठीक है। वो दूध का धवल रंग होता है कैसीन के कारण। आगे बढ़ते हैं। दूधिया रंग जो जिसे कहते हैं के। विटामिन के कमी से नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी होती है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स से कहते हैं। बी से बेरी बेरी होता है, और ए से रतौंधी होती है। गाजर खाइए, रतौंधी ठीक करिए। विटामिन सी की कमी के स्कर्वी होता है, आंवला खाइए ठीक करिए। फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता होती है। और विटामिन ए भी रतौंधी बता ही चुके हैं। B1 से बेरी बेरी होगा। इसका नाम क्या है आप बताइएगा? इसका नाम है थायमीन, ठीक है। B3 का नियासिन। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है, कोबाल्ट की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ये क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में खाया जाता है। और चैल्कोपाइराइट जो होता है तांबा कॉपर है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी, रिकेट्स विटामिन डी, विटामिन सी, बेरी बेरी B3 विटामिन B1 बी से है, ठीक है। विटामिन विटामिन कैरोटीन है, ठीक है। एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, और प्रोटीन कैरोटीन है। आप यहाँ पे कंफ्यूज है। कैरोटीन होती है विटामिन, और कैरेटीन होती है टिन होती है प्रोटीन, याद रखिए। B6 जो होता है धान का चोकर आप ले लेंगे, और राइस ब्राइन जिसे कहते हैं उसे विटामिन B6 होता है। हरी सब्जी में B2 होता है। गेहूँ अंकुरित में ई होता है, विटामिन ई होता है। अल्फा अल्फा विटामिन के है, ठीक है। रक्त घटक बनाने में मदद करता है विटामिन के। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान होता है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध को उपस्थित रहता है, पर उसके बाद नहीं। यह पदार्थ है कोलोस्ट्रम। इसीलिए कहता है माँ का पहला दूध जो है बहुत उपयोगी होता है। कोलोस्ट्रम होता है, बाद में नहीं रहता है कोलोस्ट्रम। B12 का है कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, और चाइकोपाइराइट पता है तांबा। तांबा होता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? RNA DNA का घटक है राइबोज, ठीक है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में। गेहूँ अंकुरित तिल जो होता है विटामिन ई में होता है।
बेरी बेरी विटामिन B1 है, रक्त स्त्राव विटामिन K है, रतौंधी विटामिन A है, स्कर्वी विटामिन C है। फिर आता है ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है जीवाणु, और ब्रूसेलोसिस बीमारी है जीवाणु से होती है। रक्त में उपस्थिति के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। मैथ्मोग्लोबिन ठीक है। नेक्स्ट है राइबोफ्लाविन की कमी से होता है चाइलोसिस रोग, वह रोग जो मच्छर में प्रवाहित नहीं होता है। निद्रा रोग बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के रूप में होता है, और निमोनिया का। डेंगू बुखार मच्छर काटने से होता है। मतलब एजिड और एशियाई जो मच्छर होते हैं, बाघ मच्छर होते हैं, वो काट लेंगे तो डेंगू हो जाएगा आपको। मिनी वाटर रोग जो होता है मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है। इसके लिए अभी इनको वैक्सीन मिली है, इसके लिए ही अभी क्या मिला है, अभी चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है करोटिन उसको। mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया था, मॉडर्ना विरुद्ध किया जाता है मॉडर्ना। ये किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, टॉक्सवाइड। टीबी इसके लिए परिचित है मोन्टॉक्स मेंटॉक्स परीक्षण जो होता है। पूछा जाएगा मेंटॉक्स परीक्षण किसके लिए होता है, टीबी के लिए। जीवाणु जनित रोग जो है एचमा है, दमा जिसे कहते हैं। जल जनित रोग जो है हैजा है। टिटनेस नामक रोग होता है लॉक लॉज के लॉक लॉक लॉज जबड़ा जो है लॉक हो गया तो टिटनेस नामक रोग होगा। एक जीवाणु जनित रोग है टिटनेस। वायरस नहीं वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होता है डिप्थीरिया, ठीक है, वायरस के द्वारा नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होती है डीपीटी, उससे कौन कौन से जो रोग होते हैं क्या होते हैं, कुकुर खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया, ठीक है। आगे आता है प्रदर्शित करने के लिए तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है, जिसके जन्म के तुरंत बाद लगाता है। एक वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभाव जो अंग है वो लीवर है। ये यकृत मतलब जो लीवर है, हेपेटाइटिस बी का कारक जो है डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस जो है डीएनए जो वायरस है जो हेपेटाइटिस बी का कारक है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है किसकी, प्लेटलेट्स की। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक होता है। जापानी इन्फ्लुएंजा से बचना है तो सूअरों को दूर रखो। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। ब्लड फ्लू जो होता है स्वाइन फ्लू में H1N1 होता है, और बर्ड फ्लू में H5N1 होता है, याद रखिएगा। पोलियो का टीका को खोज करने वाले जॉन जॉन साल्क थे, ठीक है। प्रतिजैविक जो एंटीजन होता है द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, किसका खतरा का नहीं किया जाता। पोलियो बर्ड फ्लू विषाणु जनित बीमारियां हैं, विषाणु जनित बीमारियां, ठीक है। आगे आता है हाइड्रोफोबिया जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफिलम में जल में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया का सीधा मतलब मैं आपको बता दूं विषाणु के द्वारा होता है। इसे कहते हैं रेबीज। कुत्ते काटने में आप जल से डर लगता है, जल से। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता किसको, मधुमेह को। फिर अग्नेय अंग की शुक्रसिता के कारण होता है, शुक संक्रिया के कारण होता है मधुमेह रोग। फिर आता है चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदय घास से। हृदय घास मतलब तुमको हार्ट अटैक आया उस समय तुमको थोड़ा सा ध्यान दे लिएगा तो बच सकते हैं। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है मिकॉस मिकॉस, ठीक है। फिर आता है बीटा बालकर एक औषधि है बचाने है तो मतलब किससे, हृदयघात से। कवक जनित रोग है गंजापन, ठीक है। वह सूक्ष्म जीव जो जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कैडमियम की दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है इटाई रोग। इटाई रोग जो है दीर्घकालिक कैडमियम के कारण होता है, सीधी याद रखिए। मनुष्य में मांसपेशियों की थकावट होती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी होती है सोडियम क्लोराइड की, NaCl जिसे कहते हैं। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग। नाक नाक में संलग्न उत्पन्न होता है फ्लोराइडों के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। मलेरिया था डेंगू से में उभयनिष्ठ नहीं है। मच्छर प्रजाति प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है पी वाई वैक्स। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। निद्रा रोग जो नामक बीमारी है ट्रैपोनोसोमा नामक एक कोष की जीवन से है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है रक्तहीनता है, एनीमिया जिसे कहते हैं। और वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम 24। फिर आता है ल्यूकेमिया बीमारी मतलब रक्त कैंसर जिसे कहते हैं ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32 है।
फिर लोकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है आरबीसी की, मतलब वाइट डब्ल्यूबीसी की होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में, ठीक है। लोकेमिया में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74, ठीक है। इलेक्ट्रिक किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसका उपचार किया जाता है किसकी तरह विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वैन मोजैक गंभीर बीमारी है भिंडी की, भिंडी में होती है। कर्नाल बट रोग जो है गेहूं फसल का है। सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो मनुष्य सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। ये पूछा जाता है कई बार, मनुष्य मस्तिष्क में मेरुदंड पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है जाने से कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मनुष्य के अंगों में हमें से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह जो होते हैं मस्तिष्क के। अस्पताल में कैथ लैब होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में होगी, ठीक है, कैथ लैब जो होगी। एड्स की जांच के लिए जो होता है लीसा टेस्ट, सभी को पता है। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी, ठीक है। टाइफाइड के पुष्टिकरण के हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट, टाइफाइड में विडाल टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट टीबी में होता है, और लीसा टेस्ट एड्स में होता है। एमआरआई होती है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग। आगे आगे करते हैं गद जो प्रेरक होता है पेसमेकर का कार्य होता है। हृदय जो स्पंदनों को नियमित नहीं कर पाता तब वो लगाया जाता है। मानव गुर्दे में पथरी बन जाती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे पैडमिक कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है बीएमडी परीक्षण होता है। फिर नेक्स्ट है एमोनियो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण की लिंग की जांच कर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भ्रूण की लिंग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एमनियोसेंटोसिस जो है ये प्रतिबंधित है, ठीक है, भ्रूण की जांच नहीं कर सकते हैं। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइटस रोग, ठीक है, शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइटस रोग। वातो जो हिस्टीरिया है रोग जो है जवान महिलाओं में होता है हिस्टीरिया रोग। ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा खाना, ठीक है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया गया है। मैड काउ रोग, ठीक है, मैड काउ रोग का कारक है प्रायांस। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है जो प्रभावित करती है सबसे फुसफुस फेफड़े को, ठीक है। WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है वो थाईलैंड है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों और दोनों पैरों का, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसे इसका उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ठीक है। आर्थोप्लास्टी मतलब कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हुआ है, कोई बोलता है आर्थोप्लास्टी हुई तो मतलब कूल्हे के जोड़ हुआ। मदिरा के अतिशय सेवन से क्या होता है, यकृत का शोषण हो जाता है, शोषण रोग होता है। स्लिप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस धूल जो है फेफड़े से प्रभावित अंग होगा, सीसा से मस्तिष्क होगा, पारा से उदर होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। नेक्स्ट है मैरास्मस दीर्घकालिक उपवास से आप कर रख लेंगे, काफ़ी दिन तक आप उपवास रखें तो मैरास्मस होगा। क्वासिकोरस प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है। टीबी आपको पता है जीवाणु संक्रमण है। हेपेटाइटिस विषाणु संक्रमण, ठीक है, विषाणु संक्रमण भी है। खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है, मूलता के कारण होता है। एनीमिया लोहे की मूलता के कारण कमी के कारण। घेंघा आयोडीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की स्थिति होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर। धूल कण से श्वास संबंधी रोग होता है। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एंसेफ्लाइटिस जो होता है मस्तिष्क को डिस्टर्ब करता है। फाइलेरिया से लचकालापन होता है। ल्यूकीमिया से आपको पता है अस्थिमज्जा। मलेरिया से रक्त कोशिकाएं। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं हृदय का ध्यान रखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा का। न्यूरोलॉजिस्ट मूत्रनलिका का। ऑकुलिस्ट आंख का। फिर आता है शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जिन थेरेपी जो होती है रक्त रोगों का उपचार होती है। क्रायोनिक्स जो होता है पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना होता है। कोबाल्ट 60 का कैंसर का उपचार। क्यूलेक्स जो होते हैं इंसेफ्लाइटिस से रिलेटेड है। एनाफ्लीज जो है मलेरिया है। और सैंड फ्लाई जो है कालाजार। बलुआ मक्खी जो होती है कालाजार होता है। और चीता मच्छर से डेंगू होता है। ओटारिस जो होता है कान से रिलेटेड है। एंसेफ्लाइटिस जो होता है मस्तिष्क से होता है। लेरिंजाइटिस जो होता है गला होता है। हेपेटाइटिस यकृत होता है। रेटिनॉल
एक तरफ है विटामिन, एक तरफ उसके से होने वाले जो रोग है उसकी कमी से रेटिनॉल। रेटिनॉल नेत्र का सुख का लाल हो जाना होता है। टोकोफेरॉल आपको पता है बाध्यता होती है, मतलब विटामिन ए की कमी से या टोकोफेरॉल है तो बाध्यता हो जाएगी। साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12 है, और इसमें मानसिक व्याधि होती है। पायरोक्सिन जो है घातक क्या है, रक्ताल्पता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74 में ट्यूमर के निदान हो सकता है, वर्ट से या कैंसर का हो सकता है। और आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता हो सकती है, और सोडियम 24 से रक्त व्यतक्रम हो सकता है। ईईजी जो होता है मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से, ईओजी आँख से, ईएमजी मांसपेशी से। लोहे की अधिक मात्रा होती है सेब में, ठीक है, तो सेब ज़्यादा खाना चाहिए जिससे हृदय बांध ठीक रहे, पोटेशियम की मात्रा बनी रहे। कैल्शियम की अधिक मात्रा के लिए सेब में होती है। और पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जाता है जोनाक साल के दौरान। तो यही तो इसीलिए जो डॉक्टर बोलते हैं एक दिन में एक सेब खाना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हृदय के, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे के, यूरोलॉजिस्ट मुद्रा नलिका के, ऑर्कोलॉजिस्ट आँख के होते हैं। बाही होती है मस्तिष्क टानिका होती है सदाबहार, मधुमेह दूर कर, सदाबहार जो होता है वो औषधि के रूप में मधुमेह दूर करने के लिए होता है। पुदीना जिससे गैसेस बनती है वातहार होता है। तुलसी कफूला सास्ट होता है, ठीक है, कफ बनता है, तुलसी ले सकते हैं। सॉरी। रक्ताल्पता जो है हीमोग्लोबिन प्रतिशत है। उदक मेह जो है रक्त शर्करा है। हृदय रोग जो है वसा प्रोफाइन है। वक्र रोग जो है सीरम प्रोटीन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पादप जगत के अंदर पहुंच चुके हैं। जंतु जगत के अंदर के लिए हम लोग सब कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पादप जगत के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। 5 भागों में वर्गीकृत किया और किसने किया ये सब पढ़ेंगे। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं पाइनस में। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है करौंदा होता है, ठीक है। आयरन सबसे ज्यादा करौंदा में होता है। एक पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन होता है। पौधे में नाइट्रोजन को रूप ग्रहण होता है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण होता है। लौंग का निरूपण जो है, लौंग का जो निरूपण है फूल कली है। पूछा जाएगा लौंग जो है, लौंग किस भाग से मिलता है, तो फूल की कली के रूप में मिलता है हम लोगों को। फूल की तभी तो हम लोग देखते होंगे ना, जो नवरात्र आते हैं तो फूल की कली ऊपर बनी होती, फूल बना होता है आगे का। पकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोस्वामी रेशम। और तुलसी के पौधों का औषधि महत्व की उपस्थिति के कारण है फिनॉल और फ्लेवोनोइड्स के द्वारा, ठीक है। आता है रेयान रूपांतरित होता है सेलुलोज में, ठीक है। स्पार्टम होता है संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तब ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। नियोप्रीन एक विशेष रबड़ है। खट्टे नासर होते हैं जीवाणु में। गन्ने का लाल रण होते हैं कवक फुई के दान। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। और गेहूं का साहू रोग जो था कीट में के कारण होता है। जिप्सम के प्रयोग से पौधे में तत्व प्राप्त होता है गंधक, ठीक है। और स्टैटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने हेतु किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है खमीर से। एक जड़ नहीं है आलू, जड़ नहीं आलू तना है, पता ही है आपको। और कीट बच्ची पौधा है नेपथेंस। नेपथेंस क्या है, कीट बच्ची पौधा है, मतलब बस इसके पास कीट आएगा खा लेगा। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल। और लैग लैग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ठीक है। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है कितना ऊर्जा, 116 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो सुकुनैन में के अतिरिक्त एक साकेत औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है आर्टीथर कहते हैं, मतलब जैसे कुनैन नहीं लेते तो आर्टीथर ले सकते हैं। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता था, कि जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन मतलब पहले सिनकोना लिया था, अब क्लोरोक्विन आजकल के जीवन में लिया जाता है। मच्छर क्वाइली में प्रयोग होने वाला वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजी पौधे से। तना है अदरक, तो अदरक तना है। आलू तना है। लौंग में सूखी फूल की कलियां होती हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसके, वायु प्रदूषण के, ये इनकी मात्रा कम हो जाएगी। फिर पर्णहरित क्लोरोफिल तत्व में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। और पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है पत्ती से। और चिलगोजा जो प्राप्त होता है पाइनस जीरा ड्रियाना से। पाइनीज प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा, ठीक है। पौधे के तने में हम प्राप्त कर सकेंगे हल्दी। तो तना हल्दी, तो हल्दी में क्या क्या आएगा भैया, आलू आएगा, अदरक आएगा, हल्दी आएगी, सब तने में आएंगे। कुचुक स्रोत है मार्फिन का, ठीक है। आगे आता है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, कपास नहीं है। हाइड्रोफाइटा कहलाते हैं एक जलीय पौधे। हाइड्रो से जान जाइए तो जलीय है। साइट्रोटॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम।
हेटोटर्म की तरह। लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट है लाल मिर्ची वायु प्रदूषण के सूचक हैं ये। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि इसमें कैप्सियासिन होता पाया जाता है। अफीम का उपयोग है मॉर्फिन। अफीम का मुख्य उपयोग है क्या है, मॉर्फिन है। पोस्ते पौधे के अधपके जल से प्राप्त होता है मॉर्फिन। ठीक है। जीवक जो उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करते हैं फ्लोएम। फिर नोस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता का पॉपी से। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति किया जाता है धान को। ठीक, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रफलीसिया पता ही है। वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है सनई। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइन से। फैगोपाइन मतलब सिंघाड़े से इंडायरेक्टली कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बीजों को प्रकीर्णन के संसर्ग विधि पाई जाती है पोस्ते में। पोस्ते से ही क्या पाया जाता है, पोस्ते के दूसरे पोस्ते से अफीम पाई जाएगी। ठीक है। शहतूत का फल होता है सोरोसिस। फल पक्वन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन क्या है, इथेफॉन है। शकरंद का संग्रह अंग नहीं है, तना जड़। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रवृत्ति करते हैं कुलेरेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम जो कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में प्रवृत्ति करते हैं कोलोरेला। वानस्पतिक नामकरण की द्विपदी पद्धति दी गई है सी लिनियस द्वारा। अंतःजाइलम इंट्राजाइलर फलों में पाया जाता है सिट्रकाना में। ठीक है। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। जब फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, नट। ठीक है, नट है फलों का जिसमें लीची को नट होता है। एक नट है लीची। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू। ये तंबाकू कौन लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे, याद रखिएगा। लहसुन में पाया जाता है एलिसिन। ठीक है। अफीम फल है। अफीम क्या है, एक फल है। हींग क्या है, जड़ है। ये कई बार अफीम क्या है तो बताएंगे फल है। हींग क्या है, जड़ है। रबर क्या है, रबर क्या है, तना है। ओकोनैन क्या है, छाल है। फिर आता है ऑक्सिन, शिखर प्रधानता है। जिब्रेलिन, कोशिका की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ती है। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन की आवश्यकता होती है। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन के लिए आवश्यकता है। और ऑप्सिक अम्ल जो है वृद्धि अवरोधक। क्वेश्चन पूछा जाए जो कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि को अवरोध करता है, पेड़ों की वृद्धि को अवरोध करता है, ऑप्सिक से अम्ल है। और पूछेगा कोशिका के विभाजन को करता है साइटोकाइनिन आवश्यकता पड़ेगी। कोशिका की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ेगी। शिखर की प्रधानता के लिए ऑक्सिन चाहिए। नेक्स्ट है एथिलीन परिपक्व करने के लिए है। फिर दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है राइजोबियम के से। पर्णहरिम का मुख्य तत्व है मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार से विलुप्त हो गया है, चेचक। ठीक है। अब जीवाणु विषाणु एवं कवक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह विषाणु जो अत्यधिक संक्रामक रोग के चेचक के लिए जिम्मेदार है, वेरुएला विषाणु। बटुलिज्म क्या है, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। ठीक है। वह कैंसर जो पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है, कार्सिनोमा है। सल्फा ड्रग प्रकार की औषधि है प्रतीक जीवाणु। ठीक है। पेप्टिक वर्ण जीवाणु है। डेंगू विषाणु से होता है। फील पाव कृमि है। और क्या है नेक्स्ट, मलेरिया प्रोटोजोआ है। प्रश्न में बैक्टीरिया के स्थान पर हिंदी में जीवाणु लिखा गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ये बताया गया है कहाँ पे, जो ये लिखा गया है बैक्टीरिया के स्थान पर जीवाणु। ठीक है, वही गड़बड़ है। नेक्स्ट है, एथिलीन के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाने वाला जो है खमीर है सैक्रोमाइसिस सिरोविस। एड्स होता है विषाणु से। साल्क टीका जो है पोलियो याद से लाए थे जॉन साल्क। नेक्स्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक है विषाणु। याद रखिए विषाणु। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है रीनो वायरस से। फिर पोलियो में का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन दूषित जल से। सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया है को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। फिर एक जो ताड़ी के किण्वन से शामिल है वह है सैक्रोमाइसिस। फिर रसेदार सब्जी का में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक का। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है ईस्ट। सूर्य के प्रकाश में अदृश्य अंश भाग प्रकाश के संश्लेषण किया जाता है वह बैक्टीरिया द्वारा। और एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला क्या जलीय फर्न है। ये आनुवंशिक विकार है और अतिरिक्त स्राव। भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म उत्पन्न होता है क्लोरोसिटिक स्पीशीज के प्रदूषण दूषण से। आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन बी 12 और विटामिन के।
खमीर एक का एक उदाहरण है। खमीर का एक उदाहरण क्या है? कवक। सबसे जहरीला जो कवक होता है वो एसिनेटा फेलाराइडिज होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है कौन? माइकोराइजा। माइकोराइजा। नेक्स्ट है प्लेग जीवाणु से होता है, एड्स विषाणु से होता है, गंजापन कवक से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और गंजापन कवक से होता है, एड्स आपका किससे होता है? विषाणु से होता है, और आपका प्लेग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है वह रोग जो वायरस से होता है के द्वारा नहीं होता है, वो क्षय रोग है। ठीक है। नेक्स्ट है वायरस से नहीं होता है, जिससे जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा नहीं होता है, खसरा नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है विषाणु को, वायरस को। जीका वायरस जनक है माइक्रोसेफेलिस रोग का। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या था? एक गैस जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है ऑक्सीजन। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक है CO2। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और फिर नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में अग्निशम होता है। प्रकाश संश्लेषण C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था मक्का में। ठीक है, मक्का जो हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है हरी पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण ला सकता है कृत्रिम प्रकाश से। नेक्स्ट है जलीय पौधा जिसे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में और जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उजोला कहलाता है। फास्फेटिक जैव उर्वरक है वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, वह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरित शैवाल। नत्रजनीय उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है नीला हरित शैवाल। एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है नीला हरित शैवाल धान में। ठीक है, फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग द्वारा। सिरका एक जलीय घोल है। सिरका एक क्या है? जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का, जिस रूप में नाइट्रोजन पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। मतलब पूछेगा पौधा जो है नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करता है, तो नाइट्रेट के रूप में। एक खरपतवारनाशी कौन है? 2,4-D है। एक जैव उर्वरक कौन है? एजोला है। अब हम लोग विविध कर लेंगे थोड़ा सा। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य का प्रारूप प्रस्ताव दिया रेडमैन ने। से सिप्रोनिलन दवा निकाली गई स्पर्गंधा से। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव पड़ता है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ओजोन पर संरक्षण 16 सितंबर को मनाते हैं। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। वैज्ञानिक और केसी मेहता जो है पादप रोग से हैं, और केसी मेहता जो है पादप रोग से हैं। पी महेश्वरी हैं भूड लिंग से हैं, भूड विज्ञान से। और हम समझते हैं हरित क्रांति से हैं। तो बीरबल साहनी जीवाश्म से रिलेटेड है, वनस्पति से हैं। केसी मेहता आपके पादप रोग से हैं, और ये जो आपके हैं पी महेश्वरी भूड विज्ञान से हैं। एम समझते हैं हरित क्रांति से। इनका डेथ हो गई है अभी। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है कौन? पेरेग्रिन फॉल्कन। नेक्स्ट आता है कीटों से प्राप्त नहीं होता है मोती। शहर शहर का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज फल शर्करा। फ्रक्टोज सबसे क्या है? उच्च क्वालिटी की है। तो वायुमंडल में हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डाला जाता है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर देते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिन की उपस्थिति। चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित होता है कैफीन। अदरक का खाने योग्य भाग जो होता है रूपांतरित न होता है। तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है मछलियों को। ठीक है, तालाब में मच्छर होते हैं, मछलियाँ होती हैं। वह पौधा जो दूध उत्पादित करता है कपूत होता है। 40 मिली प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है कौन? ऑस्ट्रेलिया पक्षी। वह यौगिक जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाद में इसका होता है सल्फेनिक अम्ल। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक है स्टेरॉइड है। फिर नेक्स्ट है औषधि वितरण में औषधि जो वितरण है औषधि वितरण में काम औषधि वितरण में काम आने वाली संपुट बने होते हैं श्लेष्म के। ठीक है, गेलेटिन के। नेक्स्ट है असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और
सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। नेक्स्ट है CUT, एक सामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव का, प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो मच्छर है पायरेथम, ठीक है। आयोडीन प्राप्त होता है लेमनेरिया से। एड्स और HIV परियोजना के अनुमूलन से संबंधित परियोजना संकल्प। एड्स हेतु जागरूकता का चलता फिरता दृश्य साधन रेड रिबन एक्सप्रेस है। HIV पल्स HIV जो है HIV पल्स अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम जो राज्य है केरल है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता पाई जाती है सेलुलोज की। जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था 1987 में। क्लिंकर थ्योरी का संबंध जो है काल प्रभावन घटना से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन इवोलॉग है। भारत में कौन है पता ही है आपको, इनकी डेथ हो गई अभी, स्वामीनाथन जी हैं। ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं के लिए प्रयोग होता है श्यामी जुड़वा। नेक्स्ट है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। रेशम तंतु रोम पिच नख और नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। नेक्स्ट है प्रोटीन है कि नेक्स्ट है मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम है प्रोटीन। ब्राह्मी क्या है मस्तिष्क स्फूर्तिदायक होती है। सदाबहार मधुमेह प्रतिरोधी होती है। पुदीना वाताहार होती है। तुलसी काफ सारक होती है। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार के लिए। क्रायोनिक्स जो है पुनर्जीवित करने के लिए जीवित पिंडों का जमना है। और कोबाल्ट 16 कैंसर का उपचार। हार्मोन जो होते हैं टेस्टो होते हैं। एंजाइम जो है लाइपेज है। फास्फोलिपिड जो है लेसिथिन है। बहुलक जो है पॉलीथिन। नेक्स्ट आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कोडिन क्या है बेहोशी का ड्रग है। कुचक क्या है रबड़ का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल क्या है लौंग का सुगंधित तेल है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस क्या है दही बनाने में यूज होता है बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है। यीस्ट एक अल्कोहल उत्पाद है। एस्पेरिलस जो है सिट्रिक अम्ल बनाने में होता है। एंथ्रेक्स क्या है एक विश्व जो जैव युद्ध में काम आता है तो वो एंथ्रेक्स, ठीक है। थैलेसीमिया क्या है दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट सिरोगेसी गर्भ की गिरायदारी सिरोगेसी होती है। ट्रांसजेनिक्स क्या है जीनोम में परिवर्तन करना वाला विज्ञान है। जीवन में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन एंथ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। वंशगत जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण इकोलॉजी जीवाश्म पोलियो बायोलॉजी फिर है। पैरासीटामॉल एक दर्द निवारक दवा है। टैक्सॉल क्या है गैस रोधी दवा है। ग्रेफाइट स्नेहक है। विटामिन ई खाद्य परीक्षक है, ठीक है। पैरासीटामॉल दर्द निवारक दवा है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। भारतीय दलहन शोध कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी अकादमी स्थित है हैदराबाद में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे कि आपके कौन जुगनू जीन संबंधन में पुनर्योगित DNA प्रौद्योगिकी अनुवांशिकी अभिनियंत्रण है। गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिक व्याधि जांचने के लिए निदान सूचक होता है एमनियोसेंटेसिस के एक प्रकार रकम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं जैव न्यूनीकरण। तो ये पूरा बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी में आपका पूरा मैंने करवा दिया है। वन वीडियो में 2-3 बार देखिएगा आपको रट जाएगा और इसी से क्वेश्चन बन भी जाएगा। सभी को राम राम। अच्छा लगे शेयर करिए सभी को।